बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हमारे पास जो मैथ 644 हमारे पास बुक है, इसकी हम फाइनल टर्म प्रिपरेशन की सीरीज़ आज से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह जो है आप लोगों को 42 से अबव जो है हमारे पास 93 तक की सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे पास फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए हमारे पास इस दफ़ा जो मेरा मिड हुए हैं वो हमारे पास 41 में से हुए हैं, तो हमारे पास 42 जो है यहाँ से हमारे पास फाइनल टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास टॉपिक नंबर 42 में एक थ्योरम दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूँ कि ये थ्योरम हमारे पास जो है ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है और इसमें से दो एमसीक्यूज़ आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक ये पूछा जा सकता है, वो ये दे के पूछ सकते हैं कि ये कंडीशन जो हमें दी गई है कि मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई ऑफ आई सीक्वेंस, ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। या वो ये देख के पूछ सकते हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सा पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है, मेयरेबल सेट्स हैं, तो आप लोगों ने इसके ऊपर टिक लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को इस प्रूफ की समझाता हूँ कि हमारे पास उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई भी जो है वो एक दो सेट हैं, बेसिकली यहाँ पे ए और आर जो हैं वो दो सेट लिए गए हैं और ये कहा गया कि जो सेट ए है ये हमारा सब सेट है सेट आर का, ठीक है। ए जो है वो सब सेट है सेट आर का और ये हमारे पास एम्प्टी नहीं है। अब एम्प्टी नहीं से मुराद कि हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे पास एक सेट एम्प्टी नहीं है या दोनों नहीं है। तो हमारे पास ए जो है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, और आर जो है ये भी हमारे पास एम्प्टी नहीं है। मीन्स हमारे पास दोनों एम्प्टी नहीं है। आर हमारा वैसे भी एम्प्टी नहीं होता क्योंकि रियल नंबर के अंदर इनफाइनाइट जो है वो नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बताया गया कि हमारे पास ई ऑफ आई इज़ द सीक्वेंस दी गई है जो कि एन से बी ऑफ फैमिली पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है और इनको हमने मेयरेबल प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ बताई गई है, इसमें ये बताया गया है कि हमने एक बेस ले लिया फॉर n इज इक्वल 1 से, ठीक है। इस सीक्वेंस से हमने ई n को 1 ले लिया है और सिर्फ हमने कहा है कि n इज इक्वल 1 के लिए ई इज़ आ 1। ई ऑफ आई सीक्वेंस से हमने ई 1 एलिमेंट ले लिया है और हमने n इज इक्वल भी 1 ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बेसिकली ये कंडीशन लग रही है यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन ऑफ द यूनियन, ठीक है। अब आई इज़ इक्वल आई इज़ इक्वल 1 से यहाँ पे n की जगह पे भी हमने 1 पुट करना है क्योंकि हमने n को 1 लिया है। तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ के इक्वल आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन ऑफ ई ऑफ आई। ई ऑफ आई की जगह पे अब हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, 1 है। तो हमने सबमिशन की जगह पे यहाँ पे आई इज़ इक्वल 1 से आई इस n की जगह पे भी हमने को 1 पुट किया। देन हमारे पास मेयरेबल ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ऑफ आई की जगह पे भी हमने ई ऑफ 1 और ये हमारे पास इक्वल होता है इस चीज़ के। नेक्स्ट हमने क्या किया कि नेक्स्ट हमने उसी चीज़ को n को हमने n इज़ इक्वल के ले लिया है और यहाँ पे हमने इसको k के लिए जो है वो प्रूव किया है, ठीक है। के लिए किस तरह से प्रूव किया है कि हमारे पास मेयरेबल ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन के है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आई इज़ इक्वल 1 से यहाँ पे n था तो हमने के पुट कर दिया है। बाकी हमारे पास सीक्वेंस वही है और इसकी जगह पे भी हमने क्या किया है कि जो हमारे पास मेयरेबल ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ऑफ आई था उसको हमने ई ऑफ आई को हमने यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे हमने इस समीशन की जगह पे n की जगह पे हमने क्या कर दिया है, के पुट कर दिया। देन हमने क्या करना है, n को हमने k प्लस 1 करना है। बेसिकली इसके अंदर आप लोगों ने सिंपल 3 स्टेप करने हैं। एक में आपने n को 1 ले लेना है, एक ने आपने n को जो है वो k ले लेना और एक में आपने k प्लस 1 ले लेना है। तो आप ये तीनों अगर स्टेप कर देते हैं तो आपका प्रूफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो मैंने लिखा हुआ है अगर आप ये भी लिख के आ सकते हैं तो ये हमारे पास जो है टोटली एमसीक्यूज़ और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के और लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर आ जाए तो आप लोग इजीली इसको कवर कर सकते हैं। अब हमने k प्लस 1 पुट करना है तो हमने उसी सीक्वेंस के अंदर ए इंटरसेक्शन u ऑफ आई इज इक्वल 1 से k प्लस 1 पुट किया, ई ऑफ आई आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन u ऑफ आई इज इक्वल k और ई ऑफ आई यूनियन ए इंटरसेक्शन k प्लस 1 हमने यहाँ पे पुटिंग कर दिया। अब हमने k प्लस 1 पुट किया है तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया है, k वाले का भी और k प्लस 1 वाले का भी। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो हमारे पास जो है क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ मेयर ऑफ
सॉरी ई ऑफ आई प्लस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई के प्लस 1, मतलब के और के प्लस 1 वालों को हमने इसको सम की फॉर्म में लिखा है। जब हम इसको सम की फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमारे पास समीशन आ जाएगा, तो समीशन इज इक्वल हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो ये हमारे पास इसका जो प्रूफ है वो हमारे पास n बिलोंग टू n के लिए ये चीज़ हमारी प्रूफ हुई है। नेक्स्ट आप इसकी एग्जांपल जो है वो खुद देख लीजिएगा। अगर मैं एग्जांपल भी समझाने लग जाऊँ तो इसकी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। एग्जांपल इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, पेपर में तो एग्जांपल नहीं होनी, बट आप लोग इस एग्जांपल को देख के ये जो ऊपर वाला प्रूफ है उसको आप इजीली जो है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 43 मॉड्यूल है जी। तो 43 मॉड्यूल के अंदर हमें एक थ्योरम दिया गया और इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हम एक क्लास m ले रहे हैं, ठीक है, तमाम मेजरेबल सेट के लिए, तो वो हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा होगी, ठीक है। अगर हम एक क्लास, ये हमारे पास वो पूछ सकते हैं कि अगर हम कोई भी क्लास m लें MCQs में, वो हमारे पास क्या होगी, मेजरेबल सेट के लिए वो हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा होगी। अब हमें पता होना चाहिए कि सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। सिग्मा अलजेब्रा हमने पढ़ा हुआ है कि पीछे भी कोई भी जो हम कलेक्शन ले रहे हैं आर की, देन हमारे पास जो m होगा वो सिग्मा अलजेब्रा होगा। अगर वो हमारा उस m से बिलोंग कर रहा होगा, उसके बाद हमारा जो एस होगा वो हमारे पास उसी m में से बिलोंग करेगा और उसका कंप्लीमेंट भी हमारा उसी में से बिलोंग करना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी कि हम जब उनका क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं उनके सीक्वेंस का, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, तो वो भी हमारे पास उसी m में से बिलोंग कर जाना चाहिए। अगर कर जाता है तो वो हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा होता है। अब यहाँ पे आप प्रूफ में देखें तो हमने सिंपली उन्हीं चीज़ों को जो है प्रूव करवाना है। हमारे पास था क्या कि अगर हम कोई भी क्लास m ले लेते हैं मेजरेबल सेट के लिए, तो वो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, वो हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा बन जाती है। अब सिग्मा अलजेब्रा की ये तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होल्ड करवानी है। होल्ड करवाने से आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास, हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है वो हमारे पास मेजरेबल होता है, ठीक है। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारे पास R जो है वो उस M में से बिलोंग कर रहा है। पहले हमने प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि हमारे पास कोई भी सेट जो है वो उस सेट में से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। उस फिर अगर हम A उसका सबसेट ले लेते हैं वो भी उसमें से बिलोंग करना चाहिए, और उस A का कंप्लीमेंट भी अगर उसमें से बिलोंग कर जाता है तो वो हमारे पास जो है वो सिग्मा अलजेब्रा कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है, इस कंडीशन में ये चीज़ बताई गई है कि हमारे पास जो R बिलोंग कर रहा है M से, और देन बैक आउटर मेजर जो हमारे पास है किसी भी सेट का, यहाँ पे E जो है वो सब सेट है R का, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब E हमारा सब सेट है R का, तो R हमारा पास किस चीज़ से है, वो M में से है। तो इसके बाद हमने क्या कर देना, सिंपली इनके ऊपर हमने मेजर को अप्लाई कर देना है इस चीज़ के ऊपर। मेजर ऑफ E इज इक्वल मेजर ऑफ E इंटरसेक्शन R प्लस मेजर ऑफ E इंटरसेक्शन R कंप्लीमेंट इज इक्वल मेजर ऑफ E प्लस E इज इक्वल, यहाँ पे ये इक्वल है तो ये हमारे पास 0 के आ जाएगा, ठीक है। मीन यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हम मेजर E का लेते हैं तो वो हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन E और R के इंटरसेक्शन प्लस और E ऑफ इंटरसेक्शन R के कंप्लीमेंट, ये दोनों इसमें से निकलते हैं, मीन जिसमें से क्या कर जाते हैं, बिलोंग कर जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि इसका हमने कंप्लीमेंट लेना है। तो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी जो सेट है वो मेजरेबल होगा तो उसका कंप्लीमेंट भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। ये भी आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि मेजर ऑफ E इज इक्वल मेजर ऑफ E इंटरसेक्शन A, ये वही चीज़ हमने लिखी है। लिखने के बाद हमने इसको वही कंडीशन दी है कि आपने इसके कंप्लीमेंट को इसके सम के साथ लिख दिया है जो हमने ऊपर किया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 जो थी कि हमने इसके तमाम सीक्वेंस का यूनियन लेना है। तो वो यूनियन भी हमारा क्या है, उस E में से आ रहा है, मतलब M में से बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारे पास जो है वो सिग्मा अलजेब्रा बन जाएगी। नेक्स्ट आप ये एग्जांपल भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए ये एग्जांपल भी ऐड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि 44 मॉड्यूल नंबर हमें दिया गया है, टॉपिक जो कि हमारे पास 44 है। इसके अंदर ये बताया गया कि अगर हमारा F जो है वो हमारे पास क्या है, मेजरेबल है, तो जो हमारे पास F सिमेट्रिक G है वो इक्वल है 0 के, तो हमारा G भी क्या होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है।
यहाँ पे ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो एफ सिमेट्रिक जी है ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, ये भी आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि किस चीज़ की इक्वल होता है, तो वो हमारे पास जी माइनस एफ यूनियन एफ माइनस जी के इक्वल होता है। कैसे होगा कि फ़र्ज़ करें आप, हमारे पास ये एक दो सेट हमने ले लिए हैं, ठीक है, और इन दोनों सेट्स का हमारे पास ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो पॉइंट है ये इसका कॉमन पॉइंट बन रहा है इन दोनों का, ये वाला। जब ये वाला इन दोनों का कॉमन पॉइंट बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बन जाएगा बी, ठीक है, अगर सेट का नाम लें, ये हमारे पास ए होगा और ये बी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास किस तरह से कि ये हमारे पास हो सकता है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, और ये हमारे पास होता है बी माइनस ए, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट होंगे जो हमारे पास ए में नहीं होंगे और इस ए में वो होंगे जो हमारे पास बी में नहीं होंगे, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यही कंडीशन यहाँ पे भी उसके यूनियन के फॉर्म में बताई गई है। जिस तरह से यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास ये कंडीशन है, तो ये ए इंटरसेक्शन हमारे पास जी इंटरसेक्शन एफ के साथ है और जी माइनस एफ हमारे पास इधर वाला बन रहा है और ये हमारे पास एफ माइनस जी बन रहा है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने मैयर को अप्लाई करवा देना है, ठीक है। सिंपली ये लिखने के बाद अब हमने ये किया कि हमने ये कहा ये जो हमारे पास जी माइनस एफ है वो इस चीज़ का सबसेट बन रहा है। जब सबसेट बन रहा है तो हमने इस चीज़ के ऊपर मैयर को अप्लाई करवाया। जब हम मैयर को दोनों तरफ से अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल की कंडीशन में चला जाएगा, और हमने ये कहा कि ये हमारे पास जीरो है तो ये हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, और ये हमारे पास जो है हमने फिर क्या ले लिया, जब ये जीरो नहीं हो सकता तो मीन्स हम इसको क्या कर रहे हैं, जी माइनस एफ को जीरो सपोज कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसको जीरो सपोज किया, हमारे पास वो क्यों नहीं जीरो हुआ था, क्योंकि हमारे पास जो एम मैयर है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव होता है किसी भी सिमेट्रिक डिफरेंस का। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये बताया गया कि जी माइनस एफ जो है वो हमारा मैयरेबल है, तो हमारे पास जो एफ माइनस जी इसका उलट होगा वो भी मैयरेबल होगा। तो इसी कंडीशन से अगर हमारा एफ मैयरेबल था तो जी भी मैयरेबल होगा, और जी मैयरेबल था तो वो हमारे पास एफ भी मैयरेबल होगा, क्योंकि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ इंटरसेक्शन जी को किस कंडीशन में लिख सकते हैं कि एफ इंटरसेक्शन जी को हमने क्या लिखा था कि हमारे पास वो आई थी एफ माइनस जी का कंप्लीमेंट, ये हमने लिखा था। ये भी वो आप लोगों से एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछ सकते हैं। देन इसके बाद ये चीज़ आ गई कि ये हमारे पास जो है वो एक क्या बन जाएगा कि ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास बनेंगी, मीन्स इनका जो इंटरसेक्शन दो मैयरेबल सेट का बनेगा वो हमारे पास ये बन जाएगा कि यहाँ पे जो लिखा है जी माइनस एफ इंटरसेक्शन जी यूनियन जी माइनस एफ, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 45 मॉड्यूल दिया गया, तो 45 मॉड्यूल के अंदर जी, तो 45 मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ हमें बताएगी कि हमारे पास क्या है कि हमने जी डेल्टा और हमारे पास एफ सिग्मा सेट है, इन दोनों को हमने डिफाइन करना है। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, ये दोनों आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास एफ सिग्मा और जी डेल्टा क्या होता है, या वो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब हमारे पास जी सेट डेल्टा सेट होगा तो वो हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं किसके अंदर, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन सेट। ये हमारे पास ओपन सेट कौन से होते हैं, ऐसे सेट जिनकी हमारे पास बाउंड्री जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती, जिनको हम रिटर्न कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट के अंदर वो हमारे पास जी डेल्टा सेट होते हैं, जो कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस वन बाई एन कॉमा बी प्लस वन बाई इन इज इक्वल हमारे पास यह है ए कॉमा बी से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफ सिग्मा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बेसिकली ऐसे हमारे पास सेट होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ द क्लोज सेट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे हमारे पास काउंटेबल यूनियन ऑफ द क्लोज सेट यूज हुआ है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब क्लोज होगा तो ये हमारे पास एफ सिग्मा में चला जाएगा, ए कॉमा बी हमारे पास यूनियन ऑफ ए प्लस वन बाई एन बी माइनस वन बाई एन, और यहाँ पे ये हमारे पास एफ सिग्मा में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ बताई गई है, नोट है, आप ये भी देख लें कि अगर हम किसी भी सेट का जो है हमारे पास ओपन सेट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी सेट का ओपन सेट से मिलने वाला पार्ट लिया जाए, ठीक है, ओपन सेट से मिलने वाला पार्ट मीन्स हम यहाँ पे जी डेल्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो उनके इंटरसेक्शन का कोई भी जो सेट है वो न्यू जो सेट है वो बन रहा हो तो उस सेट को हम जी डेल्टा सेट कहते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर हमारे पास पहला सेट मैयरेबल है तो जो जी डेल्टा सेट बनेगा वो भी हमारे पास मैयरेबल होगा। इसके बाद जब हम कोई भी क्लोज सेट को मिला के उनका यूनियन लें और एक हमारे पास न्यू सेट बन जाए उसको हम क्या कहेंगे, एफ सिग्मा सेट कहेंगे, और वो हमारे पास मैयरेबल होगा तो उसका कंप्लीमेंट भी हमारे पास मैयरेबल होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, नेक्स्ट हमारे पास है 46 मॉड्यूल के अंदर हमें एक थ्योरम बताया गया है, उसमें यह चीज़ बताई गई है कि हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास नहीं है, ए इज़ द सबसेट ऑफ आर, और यहाँ पे जी डेल्टा और जी दिए गए हैं और ए जो है वो सबसेट है जी का। तो ये चीज़ आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि हमारे पास मैयर ऑफ ए इज़ इक्वल मैयर ऑफ जी होता है, और ये स्टेटमेंट आपको वो देख सकते हैं। अब इसमें हमने प्रूफ बेसिकली क्या करना है, हमने ये बताना है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं और वो दोनों हमारे पास एम्प्टी नहीं है और हमने यहाँ पे क्या किया, एप्सिलॉन को ग्रेटर देन 0 ले लिया है, तो हमारे पास जो जी डेल्टा सेट है जी विद ए इज द सबसेट ऑफ जी। अब जो हमारा ए है वो सबसेट आर का भी है और ए इज द सबसेट ऑफ हमारा जी भी बन रहा है, तो उनका जो मैयरेबल होगा वो हमारे पास इक्वल होगा। ये बेसिकली हमने प्रूव करके देना है। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ है कि लेट्स हमने कोई भी एक सबसेट ए जो है वो ले लिया आर का, और फिर हमने कहा कि जो हमारे पास एन है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन से। अब इसमें से हमने ओपन सेट लिए हैं जो कि हमारे पास किस चीज़ से हैं, ओपन सेट को यहाँ पे ओ से ज़ाहिर किया गया है, ठीक है। और इनका हमने क्या कर लिया, ए इज़ द सबसेट ऑफ ओ है, तो ये हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि ओ माइनस ऑफ ए। अब यहाँ पे ओपन सेट की फॉर्म में लिखना है तो हमने इन दोनों के ऊपर क्या करवा दिया है, मैयर अप्लाई करवाया। जब हम मैयर अप्लाई करवाते हैं तो मैयर ऑफ ओपन सेट ऑफ एन सीक्वेंस लेस देन मैयर ऑफ एबल ऑफ ए इंटू ए प्लस 1 बाई एन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। अब हमने इसको इंटरसेक्शन को भी वैसे ही करवाना है जिस तरह से हमने ऊपर करवाया। इंटरसेक्शन में ये हमारे पास जो है वो सबसेट जी का बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन में ये जो है कंडीशन आ जाएगी, और थर्ड में हमारे पास ये इसका सबसेट बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आउटर मैयर जो हमारे पास मोनोटोनिक होते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। ये बेसिकली चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये हमारे पास थ्योरम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आप लोगों से वो कोई 2 प्रॉपर्टीज़ या 3 प्रॉपर्टीज़ या 1 प्रॉपर्टीज़ आपसे वो शॉर्ट और लॉन्ग में पूछ सकते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे वो मोनोटोन प्रॉपर्टी जो है वो इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। जब हम मोनोटोन इसको चेक करेंगे तो हमारे पास मैयर ऑफ ए लेस देन मैयर ऑफ जी लेस देन मैयर ऑफ ओ इंटू, ये हमारे पास बेसिकली सब जो है वो लेस देन इक्वल होंगे, ठीक है, लेस देन की फॉर्म में होंगे। फिर हमारे पास जो मैयरेबल ऑफ जी होगा वो इक्वल हो जाएगा मैयरेबल ऑफ ए के। सो वी हैव, फिर हम क्या कहते हैं कि हमने ये चीज़ फाइंड कर लिया कि जो हमारा जी डेल्टा था वो हमारे पास सबसेट बन रहा है किस का, जी का, और ये हमारे पास इनके मैयरेबल एक दूसरे के इक्वल हैं। आप जो है वो इसकी एग्जांपल भी अच्छे से देख सकते हैं। इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट लेके इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं एक एक चीज़ समझाना स्टार्ट कर दूं तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो ये चीज़ भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।